आप सभी साधकों का श्री महेश्वरम कल्पांत दुर्गा नवरात्रि महोत्सव में स्वागत है। आज चैत मास की प्रतिपदा प्रथम तिथि और इस तिथि से नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत। नव देवियों को समर्पित ये महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हमारे परिवार एक बार फिर से इकट्ठे होकर इन नव देवियों की ऊर्जा को जागृत करेगा और इस ब्रह्मांड में, इस मंडल में इस ऊर्जा को स्थापित करेंगे। जब एक साथ बहुत सारे साधक ऊर्जा की जागृति करते हैं तो इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ परिवर्तित होता है। हम सबके जैसे संकल्प होते हैं वैसा वैसा हमें तो फल प्राप्त होता ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में भी वो फल जाता है। तो हम यहाँ पर केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मकता के लिए ये 9 दिन आराधना करेंगे और पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को स्थापित करेंगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मकता का प्रसार हो और ये देवियों की ऊर्जा सब पर कृपा बरसाए। तो इसमें सहजता और सरलता और आत्मिक शुद्धि जरूरी है। हमारी ऐश्वर्यम कल्पांत साधना की किसी भी साधना में कोई नियम नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है। आप नहाकर बैठते हैं तो भी ठीक है, बिना नहाए बैठते हैं तो भी ठीक है। ना धूप बत्ती जलानी है, ना अगरबत्ती जलानी है, कोई नियम नहीं है। नियम है तो केवल इतना कि आप जो भी करें पूर्ण विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें और सरलता से, सहजता से। जितना हम सहज और सरल होंगे उतनी ही साधना का फल हमें ज्यादा मिलता है। जितना हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा होगी उतना ही हम हर साधना का फल प्राप्त कर पाते हैं और हर साधना को हम जागृत कर पाते हैं। तो इसलिए केवल आत्मिक शुद्धि, मन की शुद्धि, मन में सद्विचारों का प्रभाव आपके रहना चाहिए। तो इन 9 दिनों में नव देवियों की स्थापना और यही प्रोग्राम शाम को 9 से 10 होगा। उसमें अष्ट लक्ष्मी की स्थापना। तो दोनों ही प्रोग्रामों में आप सभी साधकों को शामिल होना है और एक अद्भुत पुण्य, एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास आप यहां करेंगे। तो इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी साधक ऑडियो और वीडियो बंद रखेंगे। किसी को भी ऑडियो और वीडियो ऑन नहीं करनी है। पूर्ण रूप से आत्मिक रूप से साधना होगी तो किसी कर्मकांड की या किसी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मानसिक स्तर पर होगा। मानस पूजाएं होंगी। और हमारी रेखा जी आज सबसे पहले कलश स्थापना करवाएंगी। उसके बाद हम दुर्गा की स्थापना करेंगे और एक एक देवी की ऊर्जा को रोजाना जागृत करेंगे। शाम को रेखा जी ही प्रोग्राम करेंगी। अष्ट लक्ष्मी की स्थापना वो आपके मन मंदिर में स्थापित करवाएंगी। तो इसके लिए आप सभी को
ऑडियो वीडियो बंद रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो और साधना में कोई विघ्न ना पड़े। तो रेखा जी, आप आए, ऑडियो ऑन करें और कलश स्थापना की और आगे बढ़ेंगे। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम। स्वस्ति श्रीमन्नु पशाली शाली वाहन शक 1943 नाम संवत्सर ईस्वी सन 2021-22 विक्रम संवत्सर 2077-78 नव वर्ष चैत्र पाड़वा। आज हमारे हिंदू संस्कृति के प्रथम दिवस के ऊपर आज हम अपने श्री ऐश्वर्याम कल्पांत हीलिंग सेंटर रेखी परिवार की ओर से ब्रह्मांड के अंदर कल्पांत का कल्पनीय कलश स्थापना कर रहे हैं। यह हमारा मन मंदिर में जो होने वाला कल्पांत कलश है, यह सृष्टि के, पर्यावरण के, हमारे स्वयं के शरीर के, सभी के लिए यह कलश स्थापित हम आज यहाँ कर रहे हैं। कल्पांत परिवार ने हमेशा मान्यताओं से आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की है। वर्षानुवर्ष चलती आई हुई जो मान्यताएं है, रीत रिवाज है, रूढ़ी परंपराएं है, इनके ऊपर चिंतन करने के बाद यह सब क्या है, क्यों है, क्या इसे करना चाहिए और यदि करना चाहिए तो इसके पीछे के हमारे भाव क्या होने चाहिए, हमें इसे सच में किस तरह से अपने अंदर प्रस्थापित करना चाहिए, इन्हीं सभी चिंतनों से आज हम चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पड़वा भारतीय हिंदू संस्कृति का जो हमारा नव वर्ष है, इसके उपलक्ष्य में आज हम इस मंच के ऊपर परिकल्पयामी कलश की स्थापना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यहाँ पर विराजित सभी साधकों के हृदय में विराजने वाले परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, सभी महान आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। जय मां नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ आज हम सब मिलकर इस नवरात्रि के अवसर पर संपूर्ण ब्रह्मांड में कल्पामृत कलश की स्थापना करते हैं, माता रानी का स्वागत करते हैं, पूजन भजन नामस्मरण करते हैं। आज यहाँ हम मन की शुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आप तन से नहाए हो नहीं हो, आपने श्रृंगार कितना किया है, कैसे किया है, किंतु आप अपने मन विचारों से कितने शुद्ध हो, आप अपने मन विचारों में किन धारणाओं को लेकर चलते हो, इन बात को हमें आज बहुत ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि यह कलश आप सभी के सहयोग से पूर्ण होगा। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में कुंभ मेला भी चल रहा है, तो यह कितना अद्वितीय एक योग बन के आया है कि इस वर्ष सिंहस्थ कुंभ हरिद्वार में चल रहा है और कल्पांत परिवार की ओर से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि के लिए हम लोग आज इस कलश की स्थापना करेंगे। आज का जो यह दिवस है, अनेक वर्षों से, अनेक विविध कारणों से मनाया जाता है।
कहा जाता है कि आज ही दिन भगवान राम अयोध्या में लौटे थे, तो उनकी खुशियों में भी कलश की स्थापना हुई थी, उनकी खुशियों में भी है तो घर घर में गुरु बारी गई थी, घर घर में है तो पटाखा लगाई गई थी, घरों की सजावट हुई थी, ढोल नगाड़े बजे थे, सभी तरफ सृष्टि ने है तो आनंद मनाया था। आज का दिवस ही जो है कि जो वसुंधरा दिवस के हिसाब से यह सारी सृष्टि जो पुलकित होती है, तो आज ही के दिन सृष्टि के प्रकटीकरण का भी दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से आज ही का दिन जो होता है कि अर्ध कुमारी अर्ध सुहाग ऐसी जो देवी माँ है, इस नवरात्रि भी मनाई जाती है। बहुत सारे कुल धर्म में कुल देवता के नाम से, कुल देवी के प्रस्तावित से यह नवरात्रि मनाई जाती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हर 200 किलोमीटर पे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे रीत रिवाज भाषाएं सब बदल जाती है। करना तो वही होता है, भाव तो वही होता है, बस अपनी अपनी हर किसी की भाषा होती है। इसलिए हमें आज यहाँ पर सभी को यही कहना है कि हम लोग यह जो कलश स्थापन कर रहे हैं, यह परिकल्पयामी हमारे हृदय मंदिर में विराजित कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ नवरात्रि का रिवाज है नहीं है, मैं यह कार्य कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यह आत्मा की नवरात्रि है, यह आत्मा की यात्रा है, यह आत्मा का अपना एक जर्नी है, आत्मा का एक प्रवास है। और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के भजन के लिए हमें यह कलश की स्थापना करनी है, यह हमें हमारे हृदय मंदिर के ऊपर करनी है। आज हम यहाँ पर अपने हृदय मंदिर के अंदर, अपने एक सुवर्णमय जगत के अंदर, हमारा जो कल्पांत का जगत है, यह एक सुवर्णमय ऐश्वर्यपूर्ण जगत है। तो हमारे इस ऐश्वर्यमय सुवर्णमय जगत के अंदर हम हमारे उस परिकल्प भवन में हमें बैठना है और वहां पर हमें कल्पना करनी है कि हमारे भवन के अंदर हम आज माता रानी की भी स्थापना करेंगे, माता रानी के साथ हम 64 योगिनी की भी स्थापना करेंगे, नवग्रहों की भी स्थापना करेंगे, मातृकाओं की भी स्थापना करेंगे। यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। और यह कलश क्या है? क्या सिर्फ जल भर लोटा रख दिया, नारियल रख दिया, हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, मतलब क्या यह कलश पूजन हो गया? क्या सच में इसमें देवी देवताओं का वास है? और है तो किस तरह से है? और यह जो मान्यता चलती आई है, यह हमें क्या संदेश देती है, हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब हम आप सबसे कहते हैं कि सभी को है तो सबसे पहले अपने आसन के ऊपर बिल्कुल सरल आंखें मूंदते हुए बैठना है। हो सके तो अपने दोनों हाथों को रफ कर कर अपनी आंखों को एक बार लगा ले और फिर बाद में ध्यान मुद्रा में हमें बैठना है। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हमें 3 दीर्घ श्वास लेने हैं और इन दीर्घ श्वासों को लेते हुए हमें अपने कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, इन सबको प्रणाम करते हुए इन सबका हमें आवाहन करना है, क्योंकि इनके बिना हमारा कार्य पूर्णत्व की ओर जाना ही नहीं है। तो इन सबको लेकर हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। आइए हम ओंकार के साथ 3 सांस लेते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ पर मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आज हम सब चलो एक परिकल्पयामी भवन के अंदर अपने इस कल्पांत कलश की स्थापना की तैयारियां करते हैं। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं उस वक्त हम तन मन से शुद्ध होते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर आज
हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा हुआ है, वहां पर हर की पौड़ी में हम सब स्नान करते हैं। उस कुंड में जो दिव्य औषधियां है, उन दिव्य औषधियों से हम स्नान करते हैं। आज हम अपने ऐश्वर्यमय कल्पांत भवन के मंदिर में, एक सुवर्णमय मंदिर के अंदर आसन के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर से जो एक सुवर्णमय झरोका आ रहा है, उस झरोके के अंदर हमने अपने ओरा को समाहित करके लेना है। हमारी चहु और यह सुवर्णमय जल का स्रोत जो है, यह बरस रहा है। सुवर्णमय सप्त रंगों का यह जल स्रोत हमें स्नान करा रहा है और यह जो जल है, यह उस हर की पौड़ी के गंगा मैया का है। हम सब अब इस स्नान के बाद में ध्यान करेंगे अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का, अपने पितृ देवता का, और इन सब से हम विनती करेंगे कि आप सब भी हमारे इस कार्य में हमारे साथ यहाँ पे सहयोगी बने, यहाँ पर बैठिएगा। हमें एक मन में कल्पना करनी है कि यदि अगर हमारे घर पे आज हम माता रानी का स्थापना करते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। कभी भी हम कोई भी जब पूजन करते हैं तो इसके अंदर हम एक चौकी बिछाते हैं, चौकी के ऊपर हम रेशम का वस्त्र बिछाते हैं। तो यहाँ पे हमें लाल कपड़ा बिछाना है। हमने स्वयं ने भी बहुत सुंदर रेशम के वस्त्र पहने हुए हैं, श्रृंगार किया हुआ है। हम आज अपने परमात्मा से मिल रहे हैं, तो परमात्मा के सामने हमें 16 श्रृंगार से प्रस्तुत होना है। हमारी आत्मा को हमें ज्ञान का श्रृंगार कराना है, भक्ति का श्रृंगार कराना है, ध्यान का श्रृंगार कराना है। तो इस ध्यान ज्ञान रूपी श्रृंगार से हम इस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा रहे हैं। इसके ऊपर हमने माता रानी की तस्वीर को, मूर्ति को, श्री यंत्र को रखा हुआ है। इसे रखते समय हमें हमेशा जिस तरह से हम स्वयं आसन पर बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें माता रानी को अक्षत रूपी आसन देना है। अक्षत से हमें अष्टदल कमल की परिकल्पना करनी है। हमने बहुत सुंदर अक्षत से अष्टदल की स्थापना की है, उसके ऊपर हमने तस्वीर रखी है। यहीं पे हम वसुंधरा का स्वरूप, धन धान्य का जो वैभव माना जाता है, तो हम यहाँ पर जौ की भी तैयारी कर रहे हैं। यहीं पे हमें चौकी के बाईं ओर दिया प्रज्वलित करना है, क्योंकि कोई भी कार्य जो किया जाता है वह संकल्प से और साक्षी से किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर एक संकल्प भी लेने वाले हैं, किंतु संकल्प के लिए भी कोई साक्षी होना चाहिए। तो इसलिए हम सारी पहले पूजा की सामग्री को एकत्रित कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने माता रानी की तस्वीर रखी है। यहाँ पे पान, सुपारी, फल, फूल, दिया, बत्ती लो, इन सभी चीजों के साथ माता रानी के लिए विविध मिष्टान्न, विविध फल, विविध फूल, विविध औषधि, विविध जल, इन सब सामग्री को हमने यहाँ एकत्रित कर रखा है। तथाकथित हमें यहाँ पर पंच तत्व से बना हुआ एक सुंदर सा कलश हम अपने हाथों में ले रहे हैं और इस कलश को हमें अपने सामने रखकर इसके अंदर हमें संपूर्ण सामग्री को प्रस्थापित करना है। आओ अब हमने जो भी पूजा की तैयारी की हुई है, इस पूजन को हम अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं। हमें इस संपूर्ण पूजन को अपने मन मंदिर में बसाना है।
और जब आप जिस जिसके घर पे यह रीत रिवाज है नवरात्रि का, उस समय भी आप इस परिकल्पना को साकार रूप में जितना हो सके कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने मन से ईश्वर को जितना जो चाहे वह सब आप अर्पित कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले तो माँ ज्वाला देवी का आवाहन करते हुए दीप का प्रज्वलन करेंगे, क्योंकि जब तक कोई साक्षी नहीं है तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं है। तो हम माँ ज्वाला देवी के द्वारा दिए व ईश्वर के सूर्य और चंद्र ये दिए तो नितंत जल रहे हैं। माँ ज्वाला की ज्वाला तो सदियों से जलती आ रही है, अब हमें इसे अपने मन मंदिर में जलाना है। तो हमने चौकी की बाई और माँ ज्वाला देवी को स्थापित करते हुए दिए की स्थापना की है। और आज हम इस मंच से जो यह साधना उपासना कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम यह परिकल्पयामी साधना पूर्ण 9 दिवस करेंगे। इसमें हमें जो जो निर्देश मिलेंगे, जो जो हमारी उपासना होगी, जो जो मंत्र मिलेगा, उसे हमें दिन भर में नित्य स्मरण में रखना है। और इसी तरह से मैं एक वैदिक मंत्र से आप सबसे संकल्प ले रही हूँ कि इस संकल्प में आप ये जो कोई पूजन करेंगे, आपका जो कोई मनोवांछित होगा, उस मनोवांछित को अपनी इच्छाओं को यहाँ पे याद करते हुए इस संकल्प को लेना है। और जब हम संकल्प करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ दान करना चाहिए, कुछ दक्षिणा करनी चाहिए। तो हो सके इन 9 दिनों में जरूरतमंद की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। और इस कल्पांत परिवार की ओर से जो यह सेवा दी जा रही है, तो अपने मन इच्छा से आप कोई राशि का संकल्प लीजिए। वो कितनी भी हो सकती है, 1 रुपया भी हो सकती है और 1 लाख रुपया भी हो सकती है। तो हम इस संस्थान को, इस कार्य के लिए हम संकल्प करते हैं कि हम इतना अर्पण करेंगे। आपके आए हुए अर्पण से भी आगे सेवा ही होने वाली है। तो आइए अब हम यहाँ पर हाथों में 3 बार आचमनी करते हैं, जल लेते हैं। हमने 3 बार आचमन किया है, जल को प्राशन किया है। अब हम हाथों में फिर से 3 बार जल लेते हैं, उसके अंदर कुमकुम अक्षत डालते हैं। और आज हम अपने सारे देवताओं को साक्षी रखते हुए आज हम संकल्प लेते हैं। मम उपांत दुरीताक्षय द्वारा परमेश्वर मुद्दीश्वर श्री परमेश्वर पित्यर्थे शुभे शोभने मुहूर्त श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्तर मन्वन्तरे कलयुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण भागे। अपने अपने प्रदेश गांव घर वास्तु का नाम लेना है। यहाँ पर आप सबने महाराष्ट्र प्रदेश पंढरपुर ग्रामे भाविक क्षेत्रे द्वारकाधीश निवास शोभे ग्रहे समस्त देवता गो ब्राह्मण हरिहर सदगुरु चरण सन्निधो अस्मिनं वर्तमानं व्यवहारिक चांद्रमानेन नाम संवत्सरे अयने। हम लोग आज प्रथम दिवस के ऊपर जो यह कर रहे हैं, बसंत ऋतु के अंदर अश्विन नक्षत्र, विश्वकर्म योग, भवद दिवाकरण, बाल रात्रिकरण, मेष राशि, गुड़ी पड़वा के मुहूर्त के ऊपर आज हम यह मासों मास चैत्र मास, इसके अंदर हम शुक्ल पक्ष में आज की जो तिथि है प्रथम द्वितीया तिथि मंगलवार, आज का अश्विन नक्षत्र है। इस मुहूर्त के ऊपर अपना संपूर्ण नाम, गोत्र, अपना परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए हमें इस संकल्प को करना है। अमुको गोत्रस्य अश्विन नक्षत्रस्य अपने कुल गुरु का स्मरण करना है।
मम श्री अनग देवी समेत अनग स्वामी प्रसद सिद्ध द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य योगानां निरन्तराभिवृद्ध्यर्थ आत्मज्ञान सिद्ध्यर्थ अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमं स्थैर्यम् आयु आरोग्यम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्षम चतुर्विधम फलम पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ ओम श्री अनग देवी समेत से अनग स्वामीनाथ दुष्यम ओम नव दुर्गा साक्षिणम। अपनी अपनी इच्छाओं को अपने मन में लीजिए, अपने संकल्प को दृढ़ कीजिए। आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम यह कल्पांत का कल्प यह हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह स्थापित कर रहे हैं। और इस कलश के अंदर जो भी स्थापित होगा वह सभी के प्रगति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए होगा और हम विश्व कल्याण का कार्य इसी तरह से करते रहेंगे। हे ईश्वर, हमारे इस संकल्प को अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अपने हाथ ध्यान के अंदर ही अपने हाथों को एक बार अपने शरीर पर घुमा लेना है। इसके बाद में हम संकल्प होने के बाद अब हम आते हैं कलश की तैयारी पर। अब हम इस कलश में सुवर्णमय यह जो हमें ब्रह्मांड से कलश मिला है, इस कलश के अंदर हमें क्या क्या लेना है। वैसे तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि हम लोग कलश के अंदर जल भरते हैं, हल्दी कुमकुम अक्षत डालते हैं, पल्व डालते हैं वृक्षों के, नारियल उसके ऊपर रखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा जल है, ये जल क्यों डालना है, इसके अंदर बाकी की सामग्री है, यह क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। हमारे शरीर जो भी उत्पन्न हो रहा है, इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हो रहा है वह लय हो रहा है। और हर किसी के अंदर एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आज हमें अंतर के ब्रह्मांड को प्रज्वलित करेंगे। हमारे अंदर ही नवग्रह बसे हुए हैं, हमारे अंदर ही सप्त नदियां है, सप्त समुद्र है, हमारे अंदर ही अनेकों कुएं है, हमारे अंदर ही अनेकों वृक्ष है, हमारे अंदर ही अनेक औषधियां है। और बस उसका स्मरण करने की आवश्यकता है। इसे हम जब भी स्मरण करते हैं तो यह हमारे लिए उजागर होती है और हमें संयुक्त करती है। तो हम किसी कर्म कांड को ज्यादा महत्व ना देते हुए फिर भी हमें कर्म तो करना ही है। तो आइए मन की शुद्धि के साथ इस कलश को हम भरते हैं। हम इस कलश के अंदर गंगा की निरंतर बहती हुई धारा को हम भर रहे हैं। इस गंगा की धारा के साथ हम 7 समुद्रों का जल भर रहे हैं, 27 कुओं का जल भर रहे हैं, सप्त नदियों का जल भर रहे हैं। यहाँ पे हम 27 नक्षत्रों का अलग अलग वृक्ष औषधि के ऊपर अमल बताया गया है। वह सभी औषधियों को हम इस कुंभ में भर रहे हैं। हम इसमें 9 रत्न भर रहे हैं। सृष्टि में जितने भी पल्व, फूल, पत्ते, सुगंधी, जितनी भी वृक्षवल्ली है, उन सबको हमने एकत्रित करके आज इस कलश में समाहित किया है। फिर बाद में हम इसके ऊपर आम्र वृक्ष के पत्ते रख रहे हैं। आम्र वृक्ष के पत्ते कितने हैं, 5 है, 7 है, 11 है, ये नहीं देखना है। हमें किसी संख्याओं में नहीं फंसना है। इसी के साथ हम अशोका के पत्ते भी इसमें रख रहे हैं। जहाँ है अशोक वहाँ नहीं है शोक, इसीलिए बोला गया है कि द्वार के अंदर अशोका का वृक्ष होना भी आवश्यक है। यह सब पल्लवी रखते हुए अब हम इसके ऊपर श्रीफल की स्थापना करेंगे। इसके ऊपर हम
श्रीफल रखेंगे। श्रीफल रखने से पहले हम इसके अंदर कुमकुम, हल्दी, चावल, रोली, मूली, यह सारी चीजों को हम डालते हुए, पूजन करते हुए, इस जल का हमें, इस कुंभ का हमें पूजन करना है। इस कलश के बाहर की ओर हमें जो सुरक्षा के लिए हमारे शुभ चिन्ह बताए गए हैं, हमें सिंदूर, रोली, मूली से सारी वृक्षों की जो फूल पत्ती जो होती है सूखी हुई, इसकी जो औषधि बनती है, इन सबको मिलते हुए मृग के जो मृग की जो सुगंधी अत्तर होती है, इन सबको इस रोली मोली में डालकर एक सुगंधित गंध हमने बनाया है। इस गंध से हम इसके ऊपर सर्वप्रथम स्वस्तिक का निर्माण करेंगे इस कलश के ऊपर। उसके बाद में हम इसके ऊपर ओम का निर्माण करेंगे। फिर हम इसके ऊपर त्रिशूल का निर्माण करेंगे और फिर हम इसके ऊपर अनादि अनंत ऐसे अज्ञा चक्र में दिखने वाले प्रकाश जो होता है, सुवर्णमय प्रकाश होता है, उस बिंदी का हम स्थापन करेंगे। तो हमने इस कलश के चारों ओर यह 4 शुभ चिन्हों की स्थापना की है। अब हम इस कलश के ऊपर श्रीफल की स्थापना करेंगे। यह श्रीफल रखेंगे। यह श्रीफल हम किस तरह से रखेंगे? इस श्रीफल के ऊपर हमें लाल, पीली और हरी, यह 3 चुनरियों को हमें इसे उड़ाना है। इस श्रीफल का हमें श्रृंगार करना है। इस श्रीफल को हमें माता स्वरूप में इसके ऊपर विराजित करना है। 3 चुनरिया जो है, यह महालक्ष्मी, माँ पीताम्बरा और माँ शक्ति का प्रतीक है। आज हम यहाँ पर नव दुर्गा, नव दश महाविद्या और त्रिशक्ति का स्थापना कर रहे हैं। और इस स्थापना के लिए हमने इस श्रीफल के अंदर इन 3 देवियों को, नव देवियों को, 10 महाविद्याओं को हमने प्रस्थापित करने के लिए इसके ऊपर हमें वह सुगंधित जो हमने कुमकुम बनाया हुआ है, उससे टीका करना है, अक्षत चढ़ानी है। मोली रोली से हमें यह चुनरी को इसके ऊपर लपेटते हुए कलश के ऊपर इस नारियल को रखना है। अब यह तो सारी हमारी तैयारी हुई है अभी तक तो, अब तो इसकी हमें स्थापना करनी है। तो अब हम स्थापना के लिए जो हमने चौकी के ऊपर माता रानी की तस्वीर रखी थी, उस तस्वीर के सामने हमें सर्वप्रथम हमें श्री गणेश जी का आवाहन करना है। हमने जो एक सुंदर सी सुवर्ण में थाली सामने ली है, उसके अंदर हम गणेश जी को मूर्ति रूप में, सुपारी रूप में हम स्थापित करेंगे। और फिर हम यहाँ पर गणेश जी का पंचामृत से, दूध से, जल से स्नान कराएंगे। इन्हें स्नान कराने के बाद हम इन्हें अच्छे से पोंछेंगे। फिर इन्हें हम अक्षत रूपी आसन के ऊपर माता रानी के सामने पान के बेड़े के ऊपर हम इन्हें स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम इन्हें कुमकुम, रोली, चावल गाते हुए इन्हें हम वस्त्र प्रदान करेंगे, जो जनेऊ भी होगा और जो मोली भी होगा। फिर इन्हें हम मिष्टान्न देंगे। इन्हें हम गुड़ और सूखा नारियल का जो भोग होता है या मोतीचूर के लड्डू होते हैं, यह हम गणेश जी को यहाँ पर भोग बताएंगे। जब गणेश जी ही स्थापन हो जाते हैं तो फिर सारे सृष्टि में सारे ईश्वर, सारे भगवान, सारे देवी देवता यहाँ पर अपने आप ही प्रकट होने लग जाते हैं। अब हम त्रिदेवों का आवाहन करेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कलश का ऊपरी पहला हिस्सा जो होता है वो ब्रह्मा होता है, मध्य जो पालनहार है वो नारायण विष्णु होते हैं और नीचे का हिस्सा जो होता है वो शिव होता है। हम इस कलश के अंदर त्रिदेवों को तथा त्रिदेवियों को, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकालिका, इन तीनों को हम नवदेवी स्वरूपा में इस कलश में हम आवाहन करते हैं। और अब हम इस चौकी के ऊपर बाई और इस कलश को हम जो अक्षत से और एक हमने अष्टदल कमल स्थापित किया था, उसके ऊपर हम इस कलश को रखेंगे। इसी के दाईं ओर हम
एक पात्र लेंगे मिट्टी का। उस मिट्टी के पात्र के अंदर हम पहले तो स्वस्तिक निकालेंगे, उसमें थोड़ी सी मिट्टी फैलाएंगे। उसके ऊपर हमने जो वसुंधरा के सप्त धान होते हैं, इन सप्त धानों को हम यहाँ पे बीजन करेंगे। तो हम सप्त धानों को इस मिट्टी के ऊपर फैलाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी, फिर थोड़े से बीज। ये सप्त धान क्या है? यह हमारे सूक्ष्म रूप में सप्त चक्र ही है। सप्त चक्रों से मिलने वाली ही यह ऊर्जा है। हमें अपने इस शरीर रूपी पात्र के ऊपर यह जो देह रूपी जो मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर हमें चिंतन रूपी, ध्यान रूपी, ज्ञान रूपी, साधन रूपी बीजों को हमें प्रस्थापित करना है। और इस ध्यान ज्ञान से जो भी उजागर होगा, जो अंकुर आएंगे, जो इससे जो बनेंगे, यह होगी ईश्वरी शक्ति। तो यह जो बीजारोपण है, यह हमें अपने इस देह के ऊपर करना है, इस पात्र के ऊपर करना है, जो ये पंच तत्व से बना हुआ पात्र है। इसी पात्र को हम माता रानी के सामने रख रहे हैं। अब हम यहाँ पर माता रानी की जब स्थापना करते हैं, तो यह जो कलश है, कलश की एक ओर हम 16 मात्राएं, 64 योगिनिया, नवग्रह, इन सब की भी हम अक्षत रूपी आसन के ऊपर इन सबको विराजमान होने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो अब हम नवग्रहों से प्रार्थना करेंगे कि वह अपना आसन ग्रहण करें। उसके बाद हम अष्टमातृकाओं को बोलेंगे कि वह अपना आसन ग्रहण करें। धन धान्य का बीज भंडार बो लिया है, कलश की तैयारी हो गई है, नवग्रहों का आवाहन हो गया है, अष्ट मात्रकाएं 16 मात्रकाएं आ गई है। अब हम यहाँ पर 64 योगिनियां जो है, इन्हें हम 32 सिक्कों के रूपों में यहाँ पर हम प्रस्थापित करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर माता रानी का एक झंडा जो होता है, वह भी बहुत आवश्यक होता है। इस हम झंडे का स्थापन करेंगे। माता रानी का जो आवाहन होता है, प्रस्थापन होता है, माता रानी को शस्त्र स्वरूप में स्थापन किया जाता है। तो यही पर हम आज छोटी कट्यार या तलवार, आप जिस भी स्वरूप में कल्पना कर पाते हो, उस कल्पित रूप में हमने तस्वीर के दाईं ओर हमने एक तलवार का स्थापना किया है। और उसके ऊपर हमने एक नींबू को लगाते हुए अष्टगंध को, सिंदूर को हमने बनाए हुए सुंदर से गंध को लगाते हुए, पुष्पमाला चढ़ाते हुए इस कट्यार का, इस तलवार का हमें स्थापना करना है, पूजन करना है। उसके बाद में माता रानी के तस्वीर के आगे हमें 64 योगिनियों को 32 सिक्कों के रूप में प्रस्थापित करना है। हम सर्वप्रथम कोई भी मैं तो यहाँ पर सुवर्ण सिक्के की बात करूंगी, 5 रुपए, 10 रुपए या उससे बड़ा छोटा जो भी सिक्का होता है, यह सुवर्ण में एक सिक्का, उसके ऊपर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, ऐसा जो होता है, यह इसका त्रिकोण बनता है। यहाँ पर हम इन योगिनियों को स्थापित करेंगे और इसी के ऊपर हम रोज अपने परिकल्पयामी में जो एक स्वरूप माता रानी का निर्माण होगा, उस मंत्र से हम इसके ऊपर परिकल्पयामी रूप में कुमकुम अर्चन करेंगे। अब हमने इस कलश को यहाँ पे रखा था, इसका हमें विधिवत पूजन करना है। इस कलश के अंदर हमने जितने भी जलों का उच्चारण किया है, यदि हम
इन जलों को अगर अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमारे अंदर का जो जल तत्व होता है वह बहुत ही शुद्ध और बहुत ही संतुलित होता है। हमारे शरीर के अंदर 72% जल और बाकी का भूमि बताया गया है। तो यह जो बाकी की वस्तुएं है, यह यहाँ का जड़त्व है और यह जल है। तो इस जल को जब जब हमें शरीर में जहाँ जहाँ कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है और हम इस अमृत कलश का जब भी ध्यान करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके शरीर को जो आवश्यक तत्व है वह इसमें से मिलेंगे। इसके अंदर हमने अश्विनी कुमार से ली हुई 27 औषधियों का जो प्रस्थापन किया है, यह 27 औषधि हमारे शरीर के अंदर सदैव विराजित रहेगी। नवग्रह हमारी कुंडली के अंदर यह गोचर आया, यह दशा आई, वह महादशा आई, किंतु हम जब माता रानी की यह साधना उपासना अपने अंतरंग में बसा लेंगे तो हमारे गोचर में, हमारे दशा में, महादशा में ग्रहों का भ्रमण आता रहेगा, जाता रहेगा, किंतु उसका हमारे नैतिक भौतिक पे कोई असर नहीं होगा और धीरे धीरे जो है तो हमारा जीवन बहुत ही सुचलित रहेगा, क्योंकि हमने इन सबको अपने अंदर समाहित कर लिया है। तकलीफ तो जब होती है कि हम अपने आप में किसी चीज को कमी महसूस करते हैं और उसे बाहर ही ढूंढते हैं। जो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, हमारे अंदर से हमें हमेशा मिलता है तो स्वास्थ्य ही मिलता है। आज हम अपने इस सुंदर स्वास्थ्य को, इस शरीर रूपी कलश को हमने सजाया है और माता रानी के आगे प्रस्थापित किया है। तो इस कलश के अंदर हमने त्रिदेवों को, त्रिदेवियों को, सभी को आह्वान करते हुए अब हम इसके ऊपर सभी जो प्रस्थापित देवी देवताएं हैं, इन सब के ऊपर हम अब एक साथ में जो है हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, यह सब हम अर्पण करेंगे, फूलों का अर्पण करेंगे, माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुओं का अर्पण करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम कहीं पे शादी ब्याह, किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो कितना स्पेशली तैयार होके जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि मेरी ही ड्रेस सबसे अलग हो, मेरा ही श्रृंगार सबसे अलग हो, सब मेरी ओर देखें। पर कभी हमने सोचा है कि हम ईश्वर मंदिर में जाते हैं घंटों कतार में तो खड़े रहते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने हम 2 मिनट भी नहीं चैन से खड़े रह पाते हैं। ईश्वर हमें देख रहा है या हम ईश्वर को देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने कभी चिंतन किया है? जो व्यक्ति ईश्वर के आगे श्रृंगार पूर्ण जाता है, उसे और किसी के आगे अपने श्रृंगार को प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं, वो सभी को नजर आएगा। जो ईश्वर के आगे, ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के इसमें नाचता है, उसे जगत के आगे नाचने की आवश्यकता नहीं होती है। संपूर्ण जगत उसके अधीन होता है। इसी तरह से आज हमें भी परिकल्पयामी रूप में संपूर्ण श्रृंगार करते हुए माता रानी को भी श्रृंगार अर्पण करना है। यहाँ पे हमें पंचमेवे का भोग बताना है। यहाँ पर हमें सारे फलों को, जितने भी ऋतु फल है, ऋतु फलों को हमें माता रानी को अर्पण करना है। अब हम थाली के अंदर एक सुंदर 2 दिए बनाएंगे और दिए को हम प्रज्वलित करेंगे। दिए को प्रज्वलित करते हुए हम माता रानी की आरती करेंगे। उसके बाद हम कपूर जलाएंगे, कपूर से माता रानी की नजर उतारेंगे। इन सबसे पहले अब हम चलेंगे माता रानी के मूल मंत्र की ओर। हम आज से माता रानी का यह कलश स्थापना होने के बाद हम अपने सप्त चक्रों के ऊपर हर रोज एक स्वरूप को हम प्रस्थापित करेंगे। इन 9 दिनों में हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार चक्र के ऊपर हम हमारे जो 7 मुख्य चक्र है और 2 गुप्त चक्र है, इन 9 चक्रों के ऊपर हम माता रानी का बीज मंत्र से, वैदिक मंत्र से स्थापना करेंगे। और हम सारा दिन, अभी तो हमने हर की पौड़ी में स्नान किया है,
लेकिन हम संपूर्ण दिवस इस बीज मंत्र से स्नान करेंगे और देखिएगा आपको यह कितना अद्भुत लगेगा। तो इस कलश में त्रिदेवियों का आवाहन हो चुका है, पूजन हो चुका है, ध्वजा का स्थापन हो चुका है, माता रानी का शस्त्र रूपी तलवार का स्थापन हो चुका है। अब हमने बहुत अच्छे से पंचोपचार पूजन कर लिया है, हमने इन्हें भोग भी बता दिया है और हम अब माता रानी की आरती करेंगे। और आरती करने से पहले है तो माता रानी को हम फिर से मन से याद करते हुए इसके मंत्र को हम अपने मूलाधार चक्र के ऊपर हम स्थापित करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे और यहाँ से आगे आचार्य जो बोलेंगे उसे आप सुनेंगे। ओम प्रणाम। सभी जिस भी अवस्था में बैठे हुए हैं उसी अवस्था में बैठे रहेंगे। मन मंदिर की स्थापना हो चुकी है। मन मंदिर और हमारे शरीर का मंदिर, हमारा शरीर स्वयं एक मंदिर है और उस मंदिर में समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त ग्रह, समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस समस्त ब्रह्मांड की स्थापना हमने इस मंदिर में की है और इस मंदिर में प्रकाश स्वरूप ज्वाला देवी की शक्ति, हमारी चेतना की शक्ति एक अग्नि के रूप में, एक ज्वाला के रूप में लगातार प्रज्वलित रहती है और वह अग्नि हमारे हृदय में लगातार जल रही है। हमारा आत्म स्वरूप, हमारी चेतना का स्वरूप इस अग्नि के रूप में, इस ज्वाला के रूप में, इस दीपक के रूप में इस शरीर में स्थापित है। यह अखंड ज्योत लगातार जलती रहती है और अनंत काल से जलती रही है और अनंत काल तक जलती रहेगी। तो इस अखंड दीपक की हमने स्थापना की है, अखंड ज्योत की स्थापना की है और शरीर रूपी मंदिर में गंगा का स्नान, कुंभ की स्थापना, ये विशाल कुंभ एक कलश के रूप में हमने यहां स्थापित किया और जिसमें अनंत नदियों का जल, अनंत समुद्रों का जल, अनंत पवित्र गंगा जैसी नदियों का जल, समस्त ब्रह्मांड की जड़ी बूटियां, समस्त ब्रह्मांड के पुष्प, समस्त ब्रह्मांड के पत्ते और खुशबुएं सब इसमें समाहित की। साथ ही साथ देवी की स्थापना की, महामाया की। महामाया जिसमें समस्त रूप समाये हुए हैं, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त शक्तियां और समस्त जीव इस स्वरूप में समाये हुए हैं। हजारों अनंत भुजाएं हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां इस महामाया में समाहित हैं। उस महामाया की स्थापना आपने यहां की और कलश में त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक और प्रकाश रूपी बिंदी रूपी सूर्य की स्थापना की। गणेश जी की स्थापना
जब गणेश की स्थापना हो जाती है तो सुमंगल कार्य होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले गणेश की स्थापना। तो हमने एक मंदिर की रचना की है, उसमें इन सब को स्थापित किया है। गणेश जी को स्थापित किया, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को स्थापित किया, त्रिशक्ति महामाया सरस्वती और काली को स्थापित किया। सप्तधान्य जीवन को अन्न स्वरूप और अन्न आत्म स्वरूप, ये आत्मा, ये चेतना इस ब्रह्मांड में जो विचरण करती है और फिर जन्म लेती है, इसका बीज इन सप्तधान्य के रूप में प्रकट होता है। और इस सप्तधान्य का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इस सृष्टि की रचना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग है। यह आत्म के रहस्य में या सृष्टि के निर्माण के रहस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 16 माताएं, 64 योगिनियां, नवग्रह सब हमारे यहां स्थापित हो चुके हैं। अष्ट माताएं, अष्ट लक्ष्मी और विजय की ध्वज पताका भी लहरा चुकी है। सारा ब्रह्मांड इस विजय के उत्सव बनाने के लिए तैयार है। आपने जो ये स्थापना की है, इसी स्थान पर इन सब के सामने आपको रोजाना साधना करनी है। जब भी हम रोजाना कहेंगे कि आप ध्यान में बैठें, तो आप इसी स्थान पर बैठेंगे जहां आपने मन में इस मंदिर की कल्पना की है। ये समस्त शक्तियां, ये समस्त मंदिर की स्थिति आपके सामने जागृत हो, आप उसमें बैठे हुए हैं चेतन स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में। ऐसी कल्पना करते हुए फिर रोजाना हम आगे बढ़ेंगे और एक एक शक्ति को यहां जागृत करेंगे। पहली शक्ति शैलपुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री और ऐसी शक्ति जो सभी मनवांछित फल देती है। ऐसी माता का हमें मन में ध्यान करना है। और शैलपुत्री क्योंकि भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है, और भौतिक इच्छाओं का चक्र सबसे पहले मूलाधार चक्र, धन धान्य की वृद्धि, नौकरी व्यापार में वृद्धि इस देवी की स्थापना से हो जाता है। ये देवी वृषभ पर विराजमान है, अर्थात वेल के ऊपर विराजमान है। इसलिए देवी वृक्षाणु के नाम से भी जानी जाती हैं। और इन देवियों ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। और यह दुर्गा का, महामाया का पहला स्वरूप है, जो सती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को उन्होंने उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि मेरे पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं,
किंतु हमें उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में वहां जाना उचित नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, जब तक कोई निमंत्रण ना दे तब तक वहां नहीं जाना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में, किसी के भी शुभ कार्य में जब तक सम्मिलित नहीं होना चाहिए जब तक कोई निमंत्रण ना दे। शंकर जी ने उस बात को कहा, लेकिन शंकर जी की बातों का सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके मन में पिता के यज्ञ को देखने की व्याकुलता बढ़ गई। तो शंकर जी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती ने जब घर पर पहुंची तो कोई भी उनसे मिलने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था, कोई आदर सम्मान नहीं दे रहा था। सभी उनसे मुंह फेरे हुए थे। उनकी माता ने तो उन्हें स्नेह से गले लगाया, लेकिन बहनों ने व्यंग किया, उपहास किया कि देखो बिना बुलाए भी ये आ गई, किसी ने इनको निमंत्रण नहीं दिया फिर भी ये आ गई। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को काफी कलेश पहुंचा, दुख हुआ। फिर भी उन्होंने सब कुछ भूलते हुए यज्ञ स्तर पर पहुंच गईं। और यज्ञ स्तर पर जब देखा कि उन्होंने शंकर का भोग भी नहीं दिया, क्योंकि जब कोई हम हवन करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो स्त्री देवों के लिए या सभी देवी देवताओं के लिए कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। लेकिन वहां उन्होंने शंकर जी के लिए कुछ भी वहां नहीं देखा। और साथ ही उनके पिता ने भी कुछ अपमानजनक शब्द बोले। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से क्रोधित हो उठा और उनके मन में विचार आया कि शंकर जी की बात न मानकर मैंने यहां बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने स्वरूप को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। योग अग्नि की स्थापना उन्होंने की और अपने योग के बल पर अपने शरीर को वहीं राख का ढेर बना दिया। जब शंकर जी तक ये बात पहुंची तो शंकर जी को क्रोध आ गया, काफी दुखी हुए। उन्होंने दक्ष के कुछ यज्ञ को विध्वंस करवा दिया अपने गणों के द्वारा। तो सती ने ही इस यज्ञ अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में फिर शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री कहलाई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। तो इस प्रकार शैलपुत्री का जन्म हुआ और इनका महत्व और इनकी शक्तियां अनंत हैं। जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो इनकी इच्छा कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो नवरात्रि उत्सव के दौरान मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। तो ये नाम प्रथम नाम है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं। किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान, हिमालय सबसे ऊंचा, सर्वोच्च उच्च स्थान। योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर हिमालय के स्थान तक पहुंचना। जब हमारी ऊर्जा अपने चरम स्तर पर पहुंचती है तब आप इसका अनुभव करते हैं।
जब तक उस चरम स्तर पर हमारी चेतना नहीं पहुंच जाती तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर शिखर का मतलब गहरे अनुभव, गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण होकर करें, चाहे वो कार्य कोई भी क्यों ना हो। मां शैलपुत्री पूर्णता की और आगे बढ़ती हैं। जो कुछ करती हैं पूर्णता से करती हैं। अगर आपको कोई कार्य करना है तो पूर्ण 100% विश्वास के साथ, कोई शंका ना हो। अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो वो भी पूरे 100% के साथ करें, क्योंकि जब हम गुस्सा अधूरा छोड़ देते हैं या क्रोध को हम अधूरा छोड़ देते हैं, व्यक्त नहीं करते, तो वह हमारे अंदर समाहित हो जाता है और फिर वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। तो जब भी क्रोध आता है तो उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करना, उस क्रोध को व्यक्त करते समय इस ऊर्जा का एहसास करना, तो आपका जो क्रोध है वो सकारात्मक हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। ये शैलपुत्री इसी ओर संकेत करती है कि हम जो भी कार्य करें पूर्ण शिखर तक करें, शिखर के स्तर तक, उच्च चेतना तक। और जब कोई कार्य चेतना तक के उच्च स्तर तक कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो वह हमेशा रचनात्मक हो जाती है, विनाशकारी शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। जब हम पूर्ण क्रोध को बाहर निकाल देते हैं तो हम बहुत सहज हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और अगर हम क्रोध को अपने अंदर दबा लें, प्रकट ना करें, तो कई दिन तक हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में रहने लगते हैं। तो इसी प्रकार हम अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, पूर्णता के साथ करें, उस शिखर तक करें जहां उसकी पूर्णता मिल जाए। और जब पूर्णता मिलती है तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है। गहरी साधना में जब हम डूबते हैं तो वहां भी हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रथम शैलपुत्री का ध्यान, स्वरूप का ध्यान मूलाधार चक्र में आपको करना है। ये जो मंदिर स्थापित किया है इसमें समस्त देवियां विराजमान हैं और आपके स्वरूप रूपी मूलाधार चक्र में शैलपुत्री का निर्माण हो रहा है। अपनी पूरी चेतना शक्ति मूलाधार चक्र पर लगा दें और वहां पर बैल के ऊपर सवार शैलपुत्री को महसूस करें और साथ ही उनके हाथों में त्रिशूल और कमल का फूल, सुंदर स्वरूप साक्षात रूप में आपके मूलाधार चक्र पर जागृत हो रहा है। तो 108 मंत्र ओम हिंग हिंग क्लीं शैलपुत्री नमः को सुनते हुए लगातार उस छवि को आपको मूलाधार चक्र पर जागृत करना है, उस शैलपुत्री को प्रकट होते हुए महसूस करना है और लगातार उसको देखते रहना है। तो इन मंत्रों को लगातार सुनते जाएं, बैठे रहें इसी तरह से ध्यान। जो मंत्र आपको सुनाई दे रहा है, और अगर नहीं भी दे तो भी कोई बात नहीं है, मंत्र आपको पता है, उस मंत्र का मन में ही जाप करते हुए शैलपुत्री को मूलाधार चक्र पर महसूस करें। हिंग
क्लीं शैलपते नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 क्लीं शैलपते नमः। ह्रीं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। शैलपते नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं शैलपते नमः। ॐ
नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं
शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं हैं क्लीं 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 शैलपुत्रे नमः। 108 मंत्रों के साथ देवी की जागृति, शैलपुत्री की जागृति। आपके मूलाधार चक्र पर देवी को महसूस करें, इसकी शक्ति को महसूस करें, इसकी ऊर्जा को महसूस करें। अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, अनंत प्रभा देवी आपके सामने साक्षात प्रकट हैं। इस मन मंदिर में समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त शक्तियां विराजमान हैं और शैलपुत्री आपके सामने जागृत हो चुकी है। उस शैलपुत्री के हाथों से जो आशीर्वाद स्वरूप प्रकाश निकल रहा है उसको महसूस करें। पूरे शरीर में इस प्रकाश को महसूस करें, पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकाश को महसूस करें। पूरा ब्रह्मांड शैलपुत्री के प्रकाश से, ऊर्जा से जगमगाने लगा है। समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति शैलपुत्री करती है। अगर किसी की कोई इच्छा हो तो यहाँ इससे मांग भी सकते हैं, जो भी इच्छा हो, लेकिन इच्छाओं से ऊपर ये शक्ति की आराधना, अनंत ऊर्जा की आराधना, पहले चक्र के मूलाधार से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा का एहसास। शैलपुत्री प्रथम केंद्र और पीछे से ऊपर उठता हुआ ऊर्जा का केंद्र, एक एक चक्र को पार करता हुआ अनंत महामाया से संबंध स्थापित करेगा इन 9 दिनों में। तो इस अनंत ऊर्जा का एहसास, मूलाधार चक्र से शुरुआत, अनंत ऊर्जा का एहसास पूरा सही इस अनंत ऊर्जा के प्रकाश से जगमगाने लगा है। और देवी शैलपुत्री का चित्र, शैलपुत्री की ऊर्जा आपके सामने प्रकट हुई है। इस देवी से और समस्त शक्तियों से जो भी यहाँ विराजमान हैं, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं यहाँ स्थापित की हुई हैं। इन सब से आपको क्षमा मांगनी है कि हमसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में कभी भी, कहीं भी, कोई भी जाने अनजाने कभी भी किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो वो समस्त शक्तियां हमें क्षमा कर दें और समस्त देवियां भी हमें क्षमा कर दें, समस्त ऊर्जाएं हमें क्षमा कर दें। अगर हमसे कभी भी किसी भी जन्म में कभी कोई अपराध हुआ हो, हम सभी अपराधों के क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी क्षमा मांगते हुए, सर को झुकाते हुए महसूस करें कि आपकी चेतना को ये समस्त शक्तियां आशीर्वाद दे रही हैं और सर पर हाथ रखकर कह रही हैं कि तथास्तु। समस्त अपराधों को क्षमा याचना पहले दिन से अंतिम दिन तक आपको करनी है, क्योंकि जीवन में जाने अनजाने हजारों गलतियां होती हैं, हजारों बार किसी न किसी को कष्ट पहुंचता है और हमें पता भी नहीं चलता।
तो उन सब कष्टों के लिए इन 9 दिनों में क्षमा याचना करते हुए लगातार हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा के केंद्र से ऊर्जा के शिखर तक सहस्त्रार चक्र को पार करते हुए इस ब्रह्मांड में अपनी चेतना को विस्थापित करेंगे। तो शैलपुत्री का प्रगटीकरण यहाँ हो चुका है। आपके इस शरीर रूपी मंदिर में उन देवी को प्रणाम करें और इन समस्त शक्तियों को भी प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए आशीर्वाद को लेते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। चेतना में वापस आने के लिए 2 गहरे श्वास भरें। 2 गहरे श्वास भरें। श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें और भौतिक शरीर में वापस आए। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाए। सभी चेतना में वापस आ जाएं। यहाँ जितने भी साधक हैं वो सभी रोजाना सुबह और शाम के इस महोत्सव में शामिल हों, क्योंकि अगर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस कार्य को शिखर तक ले जाना है। पहली शैलपुत्री इसी संदेश को देती है कि हम अपनी ऊर्जा को उच्च अंतिम बिंदु तक अर्थात परमात्म चेतना तक ले जाएं और चेतना परम चेतना से एकाकार हो जाए। तो धीरे धीरे एक एक देवी इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएंगी और एक एक चेतना का स्तर आप पार करते जाएंगे। हर बिंदु एक चेतना का पड़ाव है, हर देवी एक चेतना का स्वरूप है और वह ऊर्जा लगातार जब आगे बढ़ती जाती है तो हम परमात्म तत्व से एकाकार हो जाते हैं। उस स्वरूप से, शक्ति स्वरूपा से, महामाया से एकाकार हो जाते हैं। तो इस महा उत्सव में लगातार आप सभी को सुबह शाम शामिल होना है। किसी को कुछ अनुभव होता है या नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई कार्य किया जाता है विश्वास के साथ तो उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन हमें यहाँ फल की भी इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि परमात्मा जो देता है वो स्वयं अच्छा ही करता है। तो पूर्ण निष्काम भाव से लगातार आराधना के इस स्तर पर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी अनुभूतियां हो उनका आनंद लेना है और जो भी जागृति हो उसका एहसास भी करना है। साथ ही साथ ये जो 108 मंत्र हैं इसका लिंक हम आपको देंगे ग्रुप में। आपको दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी समय मिले, क्योंकि आज पहला दिन, पहली शैलपुत्री का दिन है, तो इसको 108 बार 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 आपको सुनना है। जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही ज्यादा चेतना जागृत होती है और उतना ही उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो रोजाना एक शक्ति की जागृति और इस मंत्र को रोजाना आप करें, लगातार आप करते जाएंगे और जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाएंगे तो इसका समाप्तिकरण अंतिम दिन, नवमी के दिन शाम को किया जाएगा। तो साथ ही साथ इस हवन आहुति में, इस साधना की आहुति में जो कुछ भी आप श्रद्धावश दान करना चाहते हैं, जो भी सेवा शुल्क देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, जो चाहें आप, क्योंकि किसी भी
आराधना में या किसी भी पूजा में, किसी भी हवन की आहुति में जब तक स्वयं का कुछ अर्पण ना किया जाए, अपनी मेहनत का कुछ अर्पण ना किया जाए, तब तक उसका फल नहीं मिलता। तो ये भी आपको करना है और इसमें कोई बंदिश नहीं है। चाहे तो आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, आपका 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होता है। जो भाव से किया जाए वही इस ब्रह्मांड में इस परमात्मा को स्वीकार होता है। तो पूर्ण भाव के साथ जो समर्पित करना चाहते हैं वो आप करें। और इस अवनहोती में साथ ही साथ इन 9 दिनों में हमको व्रत भी रखना है। तो व्रत, क्योंकि नवरात्रि में हम व्रत करते हैं, नवरात्रि शुद्धिकरण का विषय है। शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण। हमारे संत महात्माओं ने बहुत पहले ये जान लिया था कि हमारा शरीर रोजाना जब कुछ ना कुछ ग्रहण करता है तो उसका विष हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। जो 6 महीने तक, क्योंकि नवरात्रि ज्यादातर 6 महीने में एक बार बनाई जाती है, तो नवरात्रि जो 6 महीने बनाई जाती है, तो 6 महीने का विष हमारे शरीर से कैसे निकले, उसको धर्म के साथ जोड़कर इस ऊर्जा की जागृति का भी अस्तित्व कायम कर दिया। तो भारतवर्ष में सभी धर्मों में उपवास को वैसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में तो वर्ष में 2 बार तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग 4 बार भी करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी एकादशी, अमावस, पूर्णिमा के व्रत रखे जाते हैं और कुछ व्यक्ति साप्ताहिक व्रत भी रखते हैं। तो ये उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उप अर्थात ऊपर और समीप यानी वास। अपनी आत्मा में स्थित होकर स्वयं में स्थित होना उपवास कहलाता है। आकाश तत्व सबसे ऊपर, उस आकाश तत्व में स्थित होना उपवास कहलाता है। उपवास के समय जीवनी शक्ति जो परमात्मा का अंश है, बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करती है और शरीर, मन और दोनों की शुद्धि करती है। प्राचीन समय में उपवास स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए बनाए गए थे और ऋषि मुनियों ने इन्हें धर्म के साथ जोड़ दिया, जिससे आस्था के नाम पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। परंतु आज के समय में मनुष्य ने उपवास को स्वार्थ सिद्धि का साधन मान लिया है और साथ ही ये केवल परंपरा और रिवाज बनकर रह गए हैं। क्योंकि आज उपवास के नाम पर कुट्टू का आटा, आलू की पकौड़ी और भी ऐसे गरिष्ठ फास्ट फूड प्रयोग किए जाते हैं जो शरीर को खराब करते हैं। जहां उपवास शरीर से विष को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, शरीर से विष को निकालने का समय था ये, उस समय हम उल्टा शरीर को और बहुत सारे विषों से भर देते हैं। इसीलिए नवरात्रों के बाद बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। किसी को उल्टियां लग जाती हैं, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को बुखार आ जाता है या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो शरीर का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण और मन का शुद्धिकरण, इसके लिए हमें उपवास करना है। स्वाद के लिए उपवास नहीं करना है। स्वाद तो आप पूरा जीवन लेते हैं, पूरा वर्ष लेते हैं, लेकिन 9 दिनों में अगर आप कोशिश करें तो आध्यात्मिक लाभ के साथ शारीरिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और इस रूप में दिया है कि हम उसको अगर ग्रहण करें तो ये 9 दिन में हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हम अनंत ऊर्जा के महसूस कर पाते हैं और जो शरीर बीमारियों से ग्रस्त है वो शरीर की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। शरीर का एक एक रोग खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, हर रोग में लाभ होगा। आज आप अपने
शरीर के सभी रोगों को लिख कर रख लें, छोटे से बड़े तक, चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आत्मिक रोग हो। आपके भावों में क्या क्या नकारात्मकताएं हैं, आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे आलस होना, उदास रहना, घबराहट रहना, ये भी सब रोग हैं। छोटे से छोटा रोग सभी को आप लिख लें और लिखने के बाद आप रख लें और 8 दिन बाद 9वें दिन फिर दोबारा से उस पर्चे को देखना। आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे रोग जड़ से खत्म हो चुके हैं और जो गंभीर बीमारियां वर्षों से चली आ रही हैं उनमें काफी लाभ हो चुका है। तो हमारे संत महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने इस नवरात्रि की स्थापना इसीलिए की कि हमारा शरीर ऊर्जा से भी भरता रहे, हमारी आत्मा भी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की यात्रा करे, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करे और साथ ही साथ शरीर के जो विष इकट्ठा हुआ है इन महीनों में वो विष निकल जाए, शरीर का शोधन हो जाए। तो इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने नवरात्रि को उपवास से भी जोड़ दिया या उपवास को धर्म से जोड़ दिया। और इन दिनों होने वाले हवन यज्ञ या जो हम ऊर्जा की उत्थान कर रहे हैं, इससे आपके घर का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण, पूरे ब्रह्मांड का वातावरण परिवर्तित होने वाला है। उपवास करने से शरीर के पाचन संस्थान को भी विश्राम मिल जाएगा, जिससे पाचन अंगों को शक्ति मिलेगी और पेट संबंधी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सात्विक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे हमें आत्मिक आनंद भी प्राप्त होगा और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और उस दैवीय शक्ति को प्राप्त कर हमारी अनंत इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तो उपवास का सही तरीका क्या है? सही में तो अगर आपको उपवास करना है, अगर आपका शरीर मजबूत है, कोई विशेष कमजोरी नहीं है, जैसे डायबिटिक ना हो या एनीमिया की शिकायत ना हो, तो आप केवल पानी पर उपवास करें। गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी आपको पूरे दिन पीना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, प्यास लगे या ना लगे। जब हल्का गुनगुना पानी आपके अंदर जाएगा तो शरीर की नस नस में, प्रत्येक सेल्स में जितनी भी गंदगी, जितना भी विष इन 6 महीनों का इकट्ठा होगा, वो सब निकल जाएगा। अगर आप गर्म पानी पर उपवास नहीं कर सकते हैं तो फलों के रस पर भी उपवास कर सकते हैं। कुछ गर्म पानी और कुछ फलों का रस, दिन में 2 बार 4 बार आप फलों का रस 1-1 गिलास पी लें, या फिर सब्जियों का रस भी आप पी सकते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुट्टू का आटा खाएं या गेहूं का आटा, बात तो एक ही है। अन्न तो अन्न होता है, लेकिन हमारी मान्यताएं बहुत सारी ऐसी बन गई हैं जिससे हम, फायदा तो कुछ नहीं होता लेकिन नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। गेहूं का आटा तो फिर भी अच्छा है, शरीर को इतनी हीट नहीं देता, लेकिन कुट्टू का आटा तो शरीर में बहुत सारे विष पैदा कर देता है। और कई बार तो कुट्टू का आटा अगर रखा हुआ हो, क्योंकि कुट्टू बहुत जल्दी विष में परिवर्तित हो जाता है, उसका आटा जितने दिन ज्यादा पुराना होगा उतना ही विष का प्रभाव उसमें बढ़ता जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि नवरात्रि में कुछ लोग कुट्टू का पकौड़े या खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, तुरंत उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हो जाती हैं और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ऐसे गरिष्ठ भोजन से हमें बचना है। तो हमें किसी भी फल का जूस, किसी भी सब्जियों का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर का शुद्धिकरण भी होगा, शरीर को एनर्जी भी मिलेगी और सही से रोग भी मुक्त होंगे। अगर खाली जूस से भी काम नहीं चलता है तो आप दोपहर को फल भी ले सकते हैं, केवल 1 टाइम फल।
कोई भी फल आप ले सकते हैं, किसी भी फल के लिए मना नहीं है। या फिर जैसे खीरे की सलाद है, ककड़ी की सलाद है, चुकंदर है, ऐसी सलाद का भी, पत्ता गोभी है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतने से सभी व्रत आप पूरा कर सकते हैं सहज में, इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर और ज्यादा की जरूरत हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट को बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, फल वगैरह वो ज्यादा नहीं खा सकते या जूस भी ज्यादा नहीं पी सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मेथी को अंकुरित कर लें, मूंग की दाल को अंकुरित कर लें और कुछ ड्राई फ्रूट भी साथ में रख लें। तो कभी मेथी अंकुरित करी हुई 2 चम्मच खा ली, कभी मूंग की दाल स्प्राउट करी हुई थोड़ी सी खा ली, कभी ड्राई फ्रूट खा लिए। तो इस प्रकार कम से कम खाते हुए भी अधिक से अधिक एनर्जी आप ग्रहण करते रहेंगे और आपकी शरीर की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और शरीर का शुद्धिकरण भी होता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से उपवास कर सकते हैं और उपवास को करते हुए गर्म पानी का सेवन जरूर करना है इन 9 दिनों में, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है। आज सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या कोरोना वायरस का प्रभाव काफी जोर शोर से इस महीने में होता है और यह हर साल होता है, सदियों से चला रहा है। हमारे संत महात्मा को यह पता था कि इस मौसम में, बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और मौसमी इन्फेक्शन होने ही है। उसी के लिए उन्होंने इस नवरात्रि का प्रावधान चालू किया और उपवास कर ऊर्जा को प्राप्त करने का, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने का, अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का उपाय दिया। तो इस बार अद्भुत नवरात्र आप करें और सही के रोगों से मुक्त हों, आत्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि हो, ऐसी परिकल्पना करते हुए इस परमात्मा से कि सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी आशा करते हुए, इसी आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए आज हम यहीं समाप्त करेंगे अपने अध्याय को। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आज एक तो इतना अद्भुत तरीके से जो आज ये मंचन हुआ इस मंच पे, तो शायद एक सृष्टि का फिर एक नया निर्माण है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इतना सुंदर आज जो ये कल्प वृक्ष आपने बनाया और इस कल्प वृक्ष को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया सभी लोगों को, तो आपका सबसे प्रथम धन्यवाद। और उसके बाद दूसरा धन्यवाद मैं किशोरी जी को करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अद्भुत तरीके से आज हमें इस पूजा आराधना को करने का तरीका बताया, इससे पहले शायद मुझे लगता नहीं कि किसी ने इस तरीके से इस विधान को देखा हो, सोचा हो या समझा हो। और उसके बाद मंच पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर दिव्य आत्माएं हैं, उन सभी को प्रणाम और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये हमारा संकल्प रहे कि हम कल्पांतर तक जो ये नींव आज जेपी सर ने यहाँ रखी है, इसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े। और ऐसी ही कामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मुझे वही कहना था कि आज का जो अनुभव था ना, वो बहुत ही अद्भुत था। नवरात्रि तो हम हर साल मनाते हैं, पर आज की शुरुआत ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से हुई। इसलिए आपको, रेखा जी को और जो भी आयोजक है उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद, यही कहना था। शुक्रिया। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रेखा जी। आज का अनुभव सच में बहुत विलक्षण था। मुझे तो पहली बार ही बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला जो मैं नहीं जानती थी। तो इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से एक एक चीज का जिक्र किया गया, वो सच में अद्भुत था। और आज तो आंख ही नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। और सारी रात की कहीं उठ ना पाऊं, इसके लिए
3 बजे से ही उठ के बैठ गई थी कि बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो आज बिल्कुल जागते हुए अच्छे से मतलब कहना चाहिए कि मन की आंखों से सब कुछ सुना है। बहुत बढ़िया जी, अच्छा है। परमात्मा की कृपा इसी तरह से बरसती है और लगातार परमात्मा से हम जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपका भी रेखा किशोरी मैम का और मीनू मैम का और सभी लोग जितना, जैसे जब हम सामूहिक कोई काम करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस नेचुरली बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। आज सच में एक अभूतपूर्व दिन था अपने सब लोगों के लिए, जो कि एक अकल्पनीय और एक इतना सुंदर रेखा जी ने आपने मिलकर जो किया, वास्तव में दिल को छू गया और बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार जिंदगी में इसका एहसास हुआ कि पूजा और माता शैलपुत्री को इस तरह भी आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत साधुवाद सभी को। ओम ओम प्रणाम। रेखा मैम, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप 2 शब्द बोल के अब इस मीटिंग को विराम दें। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी, आज का प्रोग्राम बहुत अद्भुत, बहुत शानदार, इतनी सूक्ष्मता से रेखा जी ने जो करवाया और उसके बाद आपने जिस तरह से जो कम सुनाई दे रहा था वो भी पूरी अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण करवा दिया, तो बहुत ही अद्भुत रहा। और 1.5 घंटा पता नहीं कब निकल गया। 1.5 घंटे बैठे रहना एक आसन पे हम लोगों का अब बस का नहीं है। रहे हैं 3-3 घंटे में एक आसन पे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बैठा जाता। अब तो 40 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम प्रणाम। परमात्मा की जब ऊर्जा जागृत होती है तो उस समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आप 2 घंटे क्या 5 घंटे भी बैठ सकते हैं और 24 घंटे भी बैठे रह सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी चेतना उस परमात्मा से जुड़ी होती है। आपके शरीर का कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर स्थिर रहता है, जैसे आप चाहे रोक देते हैं। तो इसलिए शरीर के कष्ट उस समय प्रभावित नहीं करते उस ऊर्जा के कारण। और अगर नवरात्रि में जिस तरह से हमने बताया है इस तरह से आप लगातार करते हैं उपवास, तो ये सारे रोग भी जिसको भी हैं, जैसे भी हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। जी रेखा जी। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। सबसे पहले मंच पे विराजित सभी आत्माओं के अंदर के परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरी स्वयं की अवस्था ऐसी हुई कि मैंने कुछ पॉइंट्स तो निकाले थे, पर संकल्प लेने के बाद कलश जब मेरे स्वयं के हाथ में आया और वहां से आगे मैंने क्या बोला ये मुझे भी ठीक से पता नहीं है। शायद अपना रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो मुझे पता चलेगा। बहुत सी बातें ऐसी थी कि शायद मैंने मनन की थी, नहीं की थी। कुछ मैंने आचार्य की आज्ञा से उन्होंने मुझे बोला था कि आप 2-5 शब्द सामने रखना कि कहीं आपको लगे तो आप उसे याद करते हुए बोल लेना। और इनका मेरे प्रति का इतना बड़ा आत्मविश्वास यही कार्य कर गया। और आप सब लोगों ने कल से, जैसे अभी मंजू जी ने बोला कि मैं 3 बजे से जाग रही थी, शायद सभी आत्माओं की पुकार, मतलब कहते हैं ना कि रेकी में भी क्या है, देने वाले से बड़ा लेने वाला है। जब तक लेने वाला उत्सुक नहीं तब तक देने वाला कुछ नहीं दे सकता। और शायद आप सबका विश्वास ही असहायक कार्य करा गया। माता रानी की शक्ति ने प्रस्थापित होकर सब कर दिया। तो आज यह नवरात्रि के प्रथम दिवस में जो शैलपुत्री की स्थापना हुई है मूलाधार पर, इसका सब लोग अनुभव लेवे, इसको सब लोग अपने अंदर इस मंत्रोपचार से स्नान कीजिएगा। हम
क्रिया कार्य कर्मकांड कितना कर रहे हैं, उससे ज्यादा मनन कितना कर रहे हैं, यह बहुत महत्व का है। आज का जो संवत्सर दिवस है यह ज्योतिष दिवस बोल के भी माना गया है। आज ही के दिवस में जो मैंने यहाँ खास रखा है, ये आम को ये कड़ू नीम को, ये जो फूल होते हैं, इन फूलों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो कड़ू नीम, कड़वे नीम की यह पत्तियां, फूल, गुड़, थोड़ी सी इमली, इसके अंदर काली मिर्च, लौंग, इन सब का मिश्रण करते हुए अगर आप इसकी चटनी का सेवन करते हैं तो आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, शास्त्र कहता है कि आपको वर्षभर बुखार नहीं आएगा। तो आज इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने जो भी कुछ हमारे आरोग्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, विचारों के लिए जो भी चाहिए वह सब हमारी दिनचर्या में त्योहारों के नाम से डाला गया है। तो इन सब बातों का हम फिर से है तो अब इस मंच के ऊपर उजागर कर रहे हैं। इन सब बातों को हम विस्तृत देने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोग इसी तरह से 9 दिन जुड़े रहिएगा। और मेरा शब्दों से यदि कोई त्रुटियां रहे तो अपना बालक समझ के हमें अपनाते हुए समझ बोलने। जैसे ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी, बताएं। आज के दिव्य अवसर पर आपने जो हमको मौका दिया कि आपके साथ सम्मिलित हो, मैं आभार करता हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने नवरात्र, आज से जो नवरात्र शुरू करवाया है, जो आपने साधना के तरीके से, ऐसा अद्भुत कभी नहीं प्राप्त किया। तो आपका आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना और इच्छा करके ओम। ओम प्रणाम। सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, वही करने वाला है। तो जो कर रहा है वो सब अच्छा है, ऐसे ही कृपा बरसती रहे सब पर। बहुत बढ़िया। ओम। लेकिन ये तो सब सच होना में आपने बहुत अच्छी कल्पना रखी, बहुत अच्छा यह आज का जो नियोजन किया गया, सच में यह अद्भुत है और इन बातों की हमें आवश्यकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस अमृत कलश को जो स्थापित किया है, इससे सभी लोग 9 दिन चिंतन करें, इसे अपने अंदर समाये रखें और इसका अनुभव करें। बिल्कुल 9 दिन ये ऐसे ही स्थापित रहेगा। 9 दिन इसी स्थान पर, इसी कलश के साथ, इन्हीं सभी शक्तियों के साथ हर देवी की जागृति की जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओम प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। ओम प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम।